पहले दौर के मतदान का आखिरी घंटा बाकी है। दर्शकों से अपील है कि अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो इस आखिरी घंटे में जरूर फायदा उठाएं, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। वैसे आज पूरे दिन में बात करें तो उत्तर पूर्व में ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, जहां पर त्रिपुरा में 68%, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 66% वोटर्स ने दोपहर 3 बजे तक मतदान का प्रयोग कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान का अभी तक का बेहद कम प्रतिशत देखने को मिला है। उधर दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी बड़ी तादाद में जनता बाहर निकली जो मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जहां पर कम मतदान अब तक दर्ज किया गया है। यूपी, उत्तराखंड खासतौर से उनमें आते हैं। वहां के लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बताते चलिए, एक तरफ मतदान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तमाम दिग्गजों की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया गया है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने बड़े मार्जिन से जीता था। एक बार फिर से वहां पर तीसरी बार भी मोदी सरकार का दांव चलते हुए उनकी ओर से आज अपना नामांकन दाखिल किया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जबकि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इसके अलावा आज चुनावी प्रचार का दिन भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों पर ही तंज कसते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि दो लड़कों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये कहते हुए तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हमला किया। राम का नाम लिया और राम के नाम पर भी उन्होंने याद दिलाया कि कैसे तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध करती रही और राम के नाम पर उनकी सियासत किस तरह से आगे बढ़ती रही तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए। फिलहाल बड़ा सवाल आज के अब तक के दोपहर 3 बजे के मतदान प्रतिशत को देखते हुए ये पूछे जा रहे हैं कि कम मतदान फीसद जिन जिन हिस्सों में हुआ है वो किसको ज्यादा बड़ी चोट करेगा। शाम 6 बजे तक क्या ये माना जा सकता है कि पिछली बार 2019 में जो मतदान रिकॉर्ड तोड़ हमने देखा था अब तक का, वो इस बार और ज्यादा आगे बढ़ेगा या फिर उससे कम मतदान प्रतिशत रह जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। मेरठ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरठ में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन इसी से सटे हुए मुजफ्फरनगर में भी आज वोटिंग हुई है। वहां पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते चले चुनावी हिंसा की खबरें भी कई हिस्सों से निकलकर सामने आई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राजस्थान के चूरू से भी हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई। बाकी जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान अभी तक जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के पहले दिन न तो मौसम की गर्मी कम थी, न सियासत। 21 सूबों के 102 सीटों पर मतदान के दिन। एक तरफ वीआईपी सीटों पर मतदान के दौरान तरह तरह के रंग नजर आए, तो दूसरी तरफ गुजरात से मध्य प्रदेश और हैदराबाद तक नामांकन में नेताओं का जोश दिखा और तीसरी तरफ रैलियों में राजनीतिक वार पलटवार भी हुए। सबसे ज्यादा नजर देश के उन 38 हॉट सीटों पर रही जहां सुबह सुबह वीआईपी वोट डालने पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड में सीएम धामी से लेकर हरीश रावत और महाराष्ट्र में गडकरी से लेकर राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल तक दिखे, तो सेलिब्रिटीज में उत्तर में उर्वशी रौतेला से लेकर दक्षिण में रजनीकांत और कमल हासन तक ने मतदान किया। तमिलनाडु में तो सभी 39 सीटों पर मतदान था, लिहाजा सीएम स्टालिन से लेकर कांग्रेस के पी चिदम्बरम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई तक सभी ने वोट डाला। लेकिन पहले दौर के मतदान में कुछ और रंग दिखे। पश्चिम बंगाल में हाथापाई तक की तस्वीर आई। यूपी के मुरादाबाद में फर्जी वोटर पर नकेल कसने के लिए बुर्के में तैनात कर्मी नजर आई, तो पीलीभीत में वोट बहिष्कार कर बैठे गांव वालों को मनाने के लिए सरकार ने नाराजगी की वजह बनी दीवार गिरा दी। जब 16 करोड़ 63 लाख मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत लिख रहे थे, तब गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह, तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए नामांकन भर रहे थे और इस बार के चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ
प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित। उधर राजनीतिक रैलियों में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार भी जारी रहा। पीएम मोदी ने अमरोहा में राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव तक पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए वार किया। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईडी सीबीआई का डर दिखाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को देश से मिटाने की धमकी दी। जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था, लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। ये हमारा आजादी का लड़ाई है, देश को आजाद करने का लड़ाई है। बीजेपी का हाथ से देश को आजाद करने का लड़ाई है। আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা बीजेपी के हटाबो। दिन भर की इन्हीं चुनावी हलचलों के बीच मतदान भी जारी रहा और देश के 1,87,000 पोलिंग बूथों पर मतदाताओं ने 2024 के रण का ही नहीं, भारतवर्ष के भविष्य की गाथा का पहला पन्ना लिख डाला। आज तक ब्यूरो। तो अब तक तकरीबन 50% के आसपास ही मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में सबसे कम अभी तक के जितने भी 21 राज्यों के आंकड़े निकलकर दोपहर 3 बजे के सामने आए हैं। आखिर ये क्या दर्शाते हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मौसमी सिंह का रुख कर लेते हैं पीलीभीत से। मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, पीलीभीत में हमने सुबह सुबह देखा था जनता बड़े जोश के साथ आई, फिर थोड़ी देर के लिए सुस्त मतदान हुआ। अभी की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? क्योंकि जितिन प्रसाद की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वरुण गांधी को हटाकर उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। क्या है स्थिति वहां की? पीलीभीत का मिजाज थोड़ा सा स्लो था और जाहिर तौर पे जैसे जैसे दिन चढ़ा है 3 बजे के बाद जो है पोलिंग ने रफ्तार 3 बजे के बाद जो है पोलिंग ने रफ्तार पकड़ी है और 47% के लगभग पीलीभीत में मतदान जो है लगातार जा रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और भी जोरदार तरीके से ये बताएगा कि पीलीभीत की जनता जो है वो जागरूक है। अभी भी वक्त है, वोटरों को बाहर आके वोट डालना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि जो कतार में खड़ा हो जाएगा उसका मत जरूर डलेगा। तो अगर कतारें भी हैं, वोटर जो है बूथ पे आएंगे तो वो वोट अपना डाल सकते हैं। बहरहाल हमने देखा पीलीभीत में कि जिस तरह से एक तरफ जितिन प्रसाद है, दूसरी तरफ बीएस गंगवार है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और फूल बाबू है बीएसपी की तरफ से। एक तिकोना मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे डाला हुआ है। जितिन प्रसाद खुद पूरे दिन अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे, सभी उम्मीदवार कर रहे थे। और मोदी फैक्टर या बीजेपी फैक्टर हमेशा पीलीभीत में हावी रहा है। ये देखना होगा कि क्या वरुण गांधी फैक्टर या मेनका गांधी फैक्टर जितिन प्रसाद के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का अपना लगभग 1 लाख जो है वोट है, और ऐसे में क्या वो डैमेज करेगा जितिन प्रसाद को। उसमें दूसरा राइडर ये है चित्रा कि बीजेपी का वोट मार्जिन हमेशा बहुत ज्यादा रहा है। वरुण गांधी को लगभग 60% वोट पीलीभीत में पिछली बार मिला था और उनको कुल मत जो है 7 लाख के ऊपर मिला था। तो ऐसे में वोट मार्जिन या विक्ट्री मार्जिन ज्यादा होने के चलते बीजेपी के लिए ये एक सेफ सीट मानी जाती है। अब आगे क्या जितिन प्रसाद के लिए भी उसी तरह की सेफ सीट रहेगी जैसा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिए रहा है? इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए मौसमी, आपका बहुत धन्यवाद।